पंडिताइन कहाँ जा रही है? मुझे उनका पीछा करना होगा। आपके लिए खाना लाई। मैंने जो कुछ भी किया है अपने परिवार को बचाने के लिए किया है। आपकी मौत का झूठा नाटक किया है मैंने। आपका झूठा अंतिम संस्कार किया है। आप दुनिया की नजरों में मर चुके हैं। मुझे माफ कर दीजिए। दुनिया की नजरों में तो मैं मर गया हूं, लेकिन अपनी नजरों में मैं गिर चुका हूं। उस राज का बोझ उठाते उठाते मैं थक गया हूं भगवान। वो राज मुझे बस, कोई राज, किसी बात से कोई लेना देना नहीं है मुझे। मुझे मेरा सुहाग, मेरा बच्चा सलामत चाहिए। आप यहीं छुप कर रहिए। मैं गांव जाकर के हम दोनों के यहाँ से निकल जाने का इंतजाम करती हूँ। हम जल्द से जल्द यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। खाना खा लीजिएगा। अब मैं इस औरत को कैसे बताऊं? पूर्णमासी को उस प्राचीन मंदिर पर जो हुआ, उस राज का बोझ मेरे लिए कितना भारी है। ये सावित्री हमारी बात को अनसुना करके कहां चली गई? ठीक है, अगर उसे हमारी परवाह नहीं है तो हमें भी उसकी परवाह नहीं है। हम महल जा रहे हैं। और हम उसको छोड़कर भी कैसे चले जाएं? सावित्री! कौन कौन है तुम? हैं? कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आई? चल जाओ यहाँ से। मैं कौन से वो जानना जरूरी ना से, जानना यो जरूरी से कि उस दिन पहाड़ी पर राणा जी, रानी रागेश्वरी और रानी गायत्री के अलावा वो चौथा इंसान कौन था? अब तुम क्या पूछ रही हो? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं कसम खाकर कहता हूँ। रेत ताऊ, काड़ी माँ का पुजारी होकर सफेद झूठ बोलकर थारे को शर्म ना आवे से? अगर तू सच बोल रहा है तो खा काड़ी माँ की कसम। देखो तुम्हें कोई धोखा हुआ। मैंने कोई धोखा ना हुआ से पंडित जी। मैं जानू से उस दिन राणा जी और रानी गायत्री के साथ क्या हुआ वो तो हमने खुद अपनी आंखों से देखा से। आपको सच पता से पंडित जी। और सुन लो, ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में लिखा कि सच को छुपाना भी पाप हुआ करे। क्यों पाप की गठरी अपने सिर पर उठाकर डोल रहा से? जो गठरी नीचे धर दे और बता मारे को, बता दे कौन था उस दिन पहाड़ी पर? राणा जी, रानी रागेश्वरी, रानी गायत्री और वो चौथा इंसान कौन था? बता। वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, उनके बीच में मुझे क्यों घसीट रही हो? अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मैं तो मरूंगा ही, मेरे बीवी बच्चे भी मर जाएंगे। थारे को कुछ नहीं होगा, मैं थारे को वचन देती हूँ। थारी लुगाई और थारे बच्चों की जिम्मेदारी मारी से। तुम कौन होती हो वचन देने वाली? तुम्हारी औकात ही क्या है?
वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, तुमको चींटी की तरह मसल देंगे। इन लोगों से बच के रहो और भूल जाओ जो कुछ भी हुआ। तुझ सुनने की औकात इस नौकरानी की ना हो, पर आमिर कोट की रानी की तो है ना। आप आमिर कोट की रानी रानी गायत्री देवी के सामने खड़े हैं। रानी गायत्री, आप जिंदा हैं, मगर इस काले रूप में? जी पंडित जी, मैं जिंदा हूँ और सच जानने के लिए मैंने ये काला रूप अपनाया है। दुश्मनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे मार डालने की, पर वो कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये तो राणा जी का प्यार था जो मौत के मुंह से मुझे वापस छीन ले आए। जानते हैं क्यों? क्योंकि मां नहीं चाहती थी कि अच्छाई बुराई के सामने झुके, इसलिए उन्होंने मुझे बचाया। और इसलिए मैं अपने पति की रक्षा करने के लिए सावित्री के रूप में आई। वो सावित्री अपने सत्यवान के प्राण बचाने के लिए यमराज के साथ लड़ी, और ये सावित्री अपने पति को बचाने के लिए सारी दुनिया से मुकाबला करने की जिद पकड़ ली। पर पंडित जी, उसके लिए मुझे पूरा सच जानना होगा। भगवान के लिए मुझे बताइए, उस दिन पहाड़ी पर क्या हुआ था? रागेश्वरी, राणा जी और मेरे अलावा वो चौथा इंसान कौन था? कौन है वो रागेश्वरी का साथी जिसने मुझे और राणा जी को मार डालने की कोशिश की? केवल एक सच के लिए मैं अपना और अपने परिवार का जीवन बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दीजिए। पंडित जी, आपको कुछ नहीं होगा। आपको अपनी रानी पर नहीं, पर अपने भगवान पर, अपनी काली माँ पर तो विश्वास है ना? आप काली माँ के भक्त हैं। नवरात्रि के दिन आप बुराई को जीतने देंगे? नवरात्रि में देवियों के 9 रूप की पूजा होती है और देवी का हर रूप सत्य की, धर्म की रक्षा करता है। जो देवी करती है वो क्या उनका भक्त नहीं कर सकता? सत्य की रक्षा करना देवी माँ की सबसे बड़ी आराधना है, और नवरात्रि पर आप देवी की आराधना को मना नहीं कर सकते। आपको मेरा साथ देना होगा हर हाल में। पंडित जी, मेरे पति सोचते हैं कि उन्हें मारने की साजिश मैंने की है। मेरे निर्दोष होने पर वो विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें वो दिखाया गया है जो सच नहीं है। अगर राणा जी को पूरा सच पता नहीं चला तो उनकी नजरों में मैं कभी निर्दोष नहीं बन पाऊंगी। इस पाप का बोझ लेकर जीने से बेहतर है मैं हमेशा के लिए मर जाऊं। और आज मेरे मौत के साक्षी होंगे आप और काली माँ। हाँ, बस रानी गायत्री, बस। क्या कर रही हैं आप? भगवान ने आपको ये जीवन दिया है, आप इसे ऐसे जाया नहीं कर सकती। आपने सत्य की आहुति दी थी पंडित जी, और मैं अपने जीवन की आहुति दूंगी। बस रानी गायत्री, बस। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे और लज्जित मत कीजिए। मैं आपको बताता हूँ रानी गायत्री, बात उस दिन की है। माँ काली को फूल चढ़ाने के बाद प्रसाद लेकर मैं अपने घर गया, और जब घर से मैं वापस लौट रहा था तो मैंने गोली चलने की आवाज सुनाई थी। मैं उस दिशा में आगे बढ़ने लगा। मैंने जो देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्यों आपने राणा जी के ऊपर गोली चलाई और क्यों बड़ी रानी माँ ने आपके ऊपर प्रहार किया।
बड़ी रानी माँ। मैं बस मदद के लिए आने ही वाला था, तब तक मेरे कानों में एक आवाज सुनाई दी और बस मैं वहीं रुक गया। इसका मतलब ये सारी साजिशें बड़ी रानी माँ की थी, यानी बड़ी रानी माँ ने फिर से हम सबको झूठ बोला। मैंने पुरानी बातें भूलकर उन्हें फिर से माँ का दर्जा दिया था और उन्होंने, पर अब और नहीं बड़ी रानी माँ। अब मेरी बर्दाश्त और आपके पापों की सीमा दोनों पार हो चुकी है, अब और नहीं। मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि राणा जी की याददाश्त जा चुकी है और उन्होंने राजमाता को कारावास में डाल दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, क्या कहूं, किससे कहूं। अपने ही अपराध के बोझ के नीचे मैं दबता चला जा रहा था, इसलिए मैंने मंदिर भी छोड़ दिए। फिर नवरात्र की महापूजा के लिए मुझे वापस लौटना पड़ा। जब मैं वापस लौटा तो देखा कि मेरे घर के आसपास गुंडे घूम रहे थे, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को अपनी मौत का झूठा नाटक करने पर मजबूर कर दिया। आपने बहुत बहादुरी दिखाई है, बस एक आखिरी बार मेरे साथ चलिए और राणा जी को सच बता दीजिए। नहीं रानी गायत्री, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं महल गया तो बड़ी रानी माँ मेरे पूरे वंश का नाश कर देंगी। नहीं पंडित जी, आपको कुछ नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। कल मैं अपने परिवार वालों को यहाँ लेकर आऊंगी। जब आपको पूरी तरह तसल्ली हो जाए कि आपका परिवार सुरक्षित है, फिर आप मेरे साथ चलिए और हम राणा जी को पूरा सच बताएंगे। ठीक है रानी गायत्री, याद रखिएगा, मैं सच्चाई तभी बताऊंगा जब मुझे लगेगा कि मेरा परिवार सुरक्षित है, अन्यथा नहीं। जी पंडित जी, कल पहली नवरात्रि है, कल सत्य की जीत होगी। काली माँ अपने बच्चों का साथ जरूर देगी। हम तुम्हें रोक रहे थे और तुम हमारी बात को अनसुनी करके चली गई। सावित्री, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम्हारे लिए हमारी बात से भी बढ़कर बन गई है? बताओ। मैं काश मैं आपको सच बता पाती राणा जी, पर अब सच जानने के लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कल सच सबके सामने आ जाएगा और हम फिर से एक हो जाएंगे। बैठो। ये आप क्या कह रहे हो रानी गायत्री? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ लाखन। राजमाता का शक बिल्कुल सही था। जो कुछ भी हो रहा है उसमें बड़ी रानी माँ का हाथ है। रागेश्वरी और कुंवर चाचा तो बस कठपुतली है, जिनकी डोर बड़ी रानी माँ के हाथ में है। राणा जी और मुझे मारने की कोशिश बड़ी रानी माँ ने ही की थी। तो अब आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? अरे मैं तो कहता हूँ राणा जी को चल के सब कुछ सच सच बता देते हैं। राणा जी तब तक इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे जब तक पंडित जी खुद गवाही नहीं देते। और पंडित जी तब गवाही देंगे जब उन्हें पूरी तरह विश्वास हो जाएगा कि उनका परिवार सुरक्षित है। पंडित जी के परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूँ लाखन। रानी गायत्री, मैं ना आपको वचन देता हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगा
लेकिन आपको और राणा जी को मिला के रहूंगा। कल सच राणा जी के सामने आ जाएगा और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो तू सच जान गई है गायत्री, पर ये नहीं जानती कि सच और झूठ के बीच एक पतली सी लकीर होती है। उस लकीर को हम मिटा देंगे और जब सच राणा जी के सामने आएगा वो उस पर कतई विश्वास नहीं करेंगे। गायत्री हमें बेखबर समझकर चाल चलेगी, लेकिन हम बेखबर नहीं हैं। हम जानते हैं कि वो हमारा सच जानती है। कल नवरात्रि का पहला दिन है। माँ की पूजा अर्चना में सब लोग लगे होंगे। गायत्री मौके का फायदा उठाकर महल से बाहर जाकर उस पुजारी को यहाँ लाने की कोशिश करेगी। ख्याल रहे, इस महल तक उस पुजारी की सिर्फ लाश पहुंचनी चाहिए। लाश। कल का बेसब्री से इंतजार है और फिर हम काली माता के चरणों में गायत्री की बलि चढ़ाएंगे। आज मेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है माँ। मुझे शक्ति दे कि मैं उस पुजारी को राणा जी के सामने ला सकूं और अपने आप को निर्दोष साबित कर सकूं, अपने सुहाग को वापस पा सकूं, फिर से अपनी मांग में राणा जी के नाम का सिंदूर भर सकूं। आशीर्वाद दे माँ। रुको सावित्री, हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं कि तुम हमारे से कुछ छुपा रही हो। अब सवाल ये है, ऐसी कौन सी बात है जो तुम हमें नहीं बता सकती? माफ करना रजा जी, पर इस वक्त हमारे से कोई सवाल मत पूछिए। सच मैं बता नहीं सकती और झूठ मैं थारे को बोलना नहीं चाहती। राजा जी धीरज रखिए, मैं थारे को सब कुछ बता दूंगी। सावित्री। राजा जी, खबर से सच जानने के लिए जितने आप मरे जा रहे थे ना, उससे कहीं ज्यादा मैं मरे जा रही हूँ। बस योगणी बावरी को थोड़ा बखत देते। आज तक आपने हमारे पर विश्वास किया है ना, एक चुटकी भर और कर लो। मैं वचन देती हूँ, मैं थारे भरोसे पर खरी उतरूंगी। रानी गायत्री को बहुत समय हो गया, अब तक आई क्यों नहीं? जोर से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।
बोलो जय माता दी। रानी जी, आपने अपनी बात रखी, मेरी पत्नी और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचवा दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब आप मेरे साथ हैं, अब आपको कोई खतरा नहीं। चलो राखन।